एक बार फिर हरियाणा में कृषि जनगणना 2021 से 2022 के दूसरे चरण की रिपोर्ट को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रदेश के 16 जिलों ने अब तक ये रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं भेजी है। इस लापरवाही को लेकर सरकार ने राजस्व विभाग के 38 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसमें 6 जिला राजस्व अधिकारी, 23 तहसीलदार और 9 नायब तहसीलदार शामिल हैं। सरकार ने साफ किया है कि इस बार वो सख्त कार्रवाई करेगी। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये कृषि जनगणना क्या है और कैसे डिजिटल पोर्टल के जरिए कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि कृषि जनगणना क्या है। दरअसल कृषि जनगणना हर 5 साल में एक बार की जाती है और ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में कृषि की संरचनात्मक विशेषताओं की जानकारी जुटाना है। इसमें अलग अलग विषयों पर आंकड़े जुटाए जाते हैं, जैसे कि भूमि का उपयोग, फसल पैटर्न, सिंचाई की स्थिति, स्वामित्व पैटर्न, ग्रामीण कृषि ढांचा। ये डाटा कृषि नीति निर्धारण, योजनाओं की रूपरेखा, सब्सिडी और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए बुनियादी स्तंभ का काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने महत्वपूर्ण जनगणना कार्य में देरी क्यों हुई। अधिकारियों के अनुसार इसके भी कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं, जैसे कि स्थानीय स्तर पर मानव संसाधनों की कमी, तकनीकी संसाधनों की कमी, कई इलाकों में डिजिटल प्लेटफॉर्म या इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, प्रशासनिक लापरवाही, मानसून और फिर मौसम का असर। हालांकि ये कारण सामने आए हैं, लेकिन सरकार ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कार्रवाई का मन बना लिया है। हरियाणा के वित्तायुक्त राजस्व डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने इस लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि लंबित कृषि जनगणना रिपोर्ट तुरंत सरकार को भेजी जाए। उन्होंने अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जनगणना कार्य में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर मिश्रा ने आगे कहा कि ये केवल एक प्रशासनिक रिपोर्ट नहीं, बल्कि किसानों की नीति निर्धारण का आधार है। इसमें लापरवाही राज्य के विकास में बाधा बन सकती है। अब आपको बताते हैं कि इनके डिजिटल पोर्टल में क्या खास होगा। दरअसल राजस्व विभाग एक नई डिजिटल पहल पर भी काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य राजस्व न्यायालय मामलों का डिजिटलीकरण और प्रबंधन है। ये पोर्टल अगस्त 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। इससे कोर्ट केसों की सुनवाई, अपील, फैसलों की ट्रैकिंग ऑनलाइन होगी। अधिकारी कब क्या कर रहे हैं इसकी पूरी मॉनिटरिंग डिजिटल तरीके से की जाएगी। पोर्टल के जरिए केस ट्रैकिंग आसान होगी, जिससे फैसले जल्द होंगे। इसके साथ ही म्यूटेशन, सीमांकन, भूमि विवाद, नक्शे आदि सेवाएं भी डिजिटल होंगी। डॉक्टर मिश्रा ने यह भी बताया है कि प्रदेश सरकार किसानों और आम नागरिकों की सुविधा के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बना रही है, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि ऐसे मामलों में बस नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ऐसा ही एक उदाहरण हम फिर आपके आगे रखेंगे। ये कोई पहली बार नहीं जब इस तरह की कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपित राजस्व विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी। विभाग के 129 अधिकारियों को चार्जशीट किए जाने की बात की गई थी। कार्रवाई के दायरे में आने वाले अधिकारियों की संख्या में 3 बार बदलाव हुआ था। पहले ये सूची 100 से कम थी, जो जांच के उपरांत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उस समय राजस्व विभाग की कमान तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास थी। जांच के बाद राजस्व विभाग द्वारा 129 नायब तहसीलदार और डीआरओ के खिलाफ चार्जशीट करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करने की बात की गई थी। लेकिन तब भी इस समस्या का कोई तोड़ नहीं निकल पाया। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह होगी कि पिछली बार की तरह इस बार भी इन आरोपियों पर कार्रवाई होगी या फिर से इस मसले को बंद कर दिया जाएगा। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।